हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे धोती स्कर्ट बनाना बहुत ही ईजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, जो आजकल बाज़ार में बहुत ही ट्रेंडिंग में चली हुई है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसमें हम अपनी धोती स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। और ये फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, क्योंकि मुझे इसमें जो हमारी धोती स्कर्ट बना रहे हैं हम, उसकी लंबाई हमें कम ही चाहिए है, तो हम इसमें 2 मीटर में हमारी ये बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इसका अर्ज है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि जो हमारा अर्ज होता है वो 40 के आसपास होता है, 40 या 42 के आसपास, ठीक है। तो 42 के आसपास होना चाहिए, जिससे जो हमारी धोती स्कर्ट है वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, तो हम इसको एक बार अच्छे से सीधा करके हम इसको बिछा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, जितनी भी हमारी जो स्कर्ट धोती स्कर्ट बना हम रहे हैं, हम उसकी जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें उसकी लंबाई के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके हम उसकी लंबाई को लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, इसके बाद मैंने अपने कपड़े को इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लिया है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा ओपन वाला साइड है, इस साइड भी और ऊपर की तरफ जो ये हमारा हिस्सा है ये बंद वाला, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा एक खुला वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को बराबर रखेंगे और यहाँ से हम 10 इंच इस तरफ हम यहाँ एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से, और 10 इंच पर ही हम एक निशान यहाँ दूसरी तरफ हम लगाएंगे इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, हमने इन दोनों निशानों के ऊपर हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हम इसमें हल्की हल्की गोलाई देंगे इस तरह से, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आपस में इस तरह से, ठीक है। जो हमने 10-10 इंच के ऊपर निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें गोलाई रखनी है इसमें। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ हमें इन 2 कॉर्नर के ऊपर ही इसकी कटिंग करनी है निशान लगा के इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें यहाँ पर गोलाई में कटिंग कर ली है। गोलाई में कटिंग करने के बाद में अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से सीधा खोलेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी गोलाई में शेप आई है, यहाँ से या नीचे की तरफ हमारी किनारी वाला साइड है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने दोनों तरफ से इसमें गोलाई में इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। ओके, अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये कॉर्नर है यहाँ से और यहाँ ये गोलाई वाला, ठीक है, हमें इनको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। या आप इसके ऊपर पिको भी करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम राउंड शेप में नीचे की तरफ इस तरह से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जाएंगे और अच्छे से गोलाई में हम इसमें शेप देंगे। ये कुछ इस तरह से इसके चारों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है, या आप चाहे तो आप इसके ऊपर पिको भी करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम अपनी यहीं इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इस पर पिको भी लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, हमने यहाँ किनारे के ऊपर से इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है नीचे की तरफ। ये देखिए, कुछ इस तरह से राउंड शेप में हमारा ये लुक आया है। ये देखिए, हमने इसके चारों तरफ से अपने स्टिचिंग को लगा लिया है कुछ इस तरह से। देखिए किस तरह में गोल राउंड शेप में इसके ऊपर स्टिचिंग लगा ली है, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में हम इसके ऊपर आयरन वगैरह करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा ये वाला कॉर्नर है, जो हमारी राउंड शेप है, ये हमारे आगे फ्रंट साइड में आएगी, बीच साइड में, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद देखिए, जो हमारा ये कॉर्नर है, यहाँ से हम इसमें प्लेट्स डालना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए, हम इस कॉर्नर को इस तरह से दबाएंगे और एक एक करते हुए हम इस तरह से अपने ही प्लेट्स रेडी करेंगे, ठीक है। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अपनी इन प्लेट्स को कुछ इस तरह से रेडी करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह, आप यहाँ पर या तो आप पिन अप भी कर सकते हैं, या इस तरह से आप रबड़ बैंड लीजिए और यहाँ पर इसको हम इस तरह से लॉक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा हमारे इस फैब्रिक का, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये प्लेट्स लगा ली है इसमें, और ये जो हमारा ऊपर की तरफ ये वाला जो फैब्रिक है, ये हमारा कुछ
6.5 या 7 इंच के करीब होगा। तो ये देखिए ये हमारा 7 इंच के ऊपर हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है। बाद में हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा के हम अपने इस एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कुछ इस तरह से अपनी प्लेट्स को रेडी कर लिया है। ओके, अब इसके बाद ये देखिए, अब हमें आगे की तरफ निशान लगाना है, तो वो हम किस तरह से लगाएंगे वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपने फैब्रिक का ये उल्टा हिस्सा अंदर की तरफ है और ये हमारा सीधा हिस्सा है, हमने इसको कुछ इस तरह से रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जितना भी हमारा हिप साइज़ है, हिप साइज़ में हमें 5 या 6 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है और उसमें उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए जैसे कि हमने इसको किया, ये जो हमारी हिप है ये 36 इंच है, हमने इसके अंदर 6 इंच ऐड किया, तो ये हमारा हो गया 42 इंच। ठीक है, 42 का हमें इसमें 4 करना है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 10.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो रबड़ बैंड लगाया था, यहाँ से हम 1 इंच छोड़ते हुए, यहाँ पर हमें 1 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं 10.5 इंच के ऊपर इस तरह से। तो हमारा ये 10.5 इंच यहाँ पर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से, तो ये 10.5 हो गया, 21 दूनी 42, तो हमें ये 42 इंच की हमें अपनी जो बेल्ट रेडी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा दूसरा कॉर्नर है, इसके ऊपर हमें प्लेट्स कैसे लगानी है वो मैं अब आपको बताती हूँ, तो ये आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो हम इसको एक साइड में कर लेते हैं और जो हमारा ये वाला कॉर्नर है, इसके ऊपर हम अपनी प्लेट्स लगाना मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको तिरछा पकड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, और हमें इसको यहाँ तिरछा शेप देना है इसमें, इस तरह से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे कुछ इस तरह से। ऊपर की तरफ हमें कम कपड़ा पकड़ना है, नीचे की तरफ से थोड़ा ज़्यादा, और इस तरह से हम इसको उठाते हुए जाएंगे और इसमें हम इस तरह से ये प्लेट्स रेडी करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से हम इनको रेडी करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लेट्स डलेंगी, सबसे पहले छोटी फिर बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से ये हमारी एक शेप आ जाएगी इसमें इस तरह से। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पर ज़्यादा प्लेट्स नहीं लगानी है, हमें इसमें बस 4-5 ही प्लेट्स लगानी है इनको इस तरह से तिरछी शेप रखते हुए। इसी तरह से आप इनको 2-4 बार आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन प्लेट्स को अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन प्लेट्स को बना लिया है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा इसमें लुक आएगा। ओके, तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको यहाँ से पिन अप कर लेंगे और बाद में हम इनके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन प्लेट्स के ऊपर पिन अप कर लिया है और ये हमारी प्लेट्स कुछ इस तरह से छोटी बड़ी इस तरह से ये हमारी लूप्स बन के रेडी हो जाएंगी, आगे की तरफ आएंगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको सेट करके दिखाती हूँ कि हमें ये अपने इसको किस तरह से सेट करना है। तो देखिए हमने ये निशान लगाया था यहाँ पर, इनको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो हमने इनको अच्छे से इस तरह से बिछा लिया है और अब जो हमारा ये दूसरा वाला कॉर्नर था, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने इस तरह से प्लेट्स को ऐसे सेट किया था, हमने इनको हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करने के बाद में ये देखिए बीच सेंटर में से इस तरह से, और जो हमने ये प्लेट्स यहाँ पर इकट्ठी लगाई थी नीचे वाले पार्ट में, यहाँ से हमें 1 इंच आगे की तरफ इनको इस तरह से हमें इसमें ऊपर वाले पार्ट में इसको अटैच कर देना है यहाँ पर इन सभी प्लेट्स को। ओके, तो ये मैं इन सभी प्लेट्स को यहाँ पर अच्छे से एक बार सेट कर देती हूँ। बाद में हम इनके ऊपर सिलाई लगा के अच्छे से इनको यहीं पर सेट कर लेंगे। ओके, और फ्रेंड्स जितनी हम अपनी सलवार के ऊपर की जो मोहर रेडी रखते हैं उसी के हिसाब से हमें अपनी बेल्ट लगानी है इसके अंदर। ठीक है, और अगर ये जो हमारा ऊपर का मार्जिन है ये हमारा 21 यानी कि 42 इंच से अगर ज़्यादा है तो हम यहाँ इसमें इस तरह से प्लेट्स वगैरह डाल के इसमें हम अपने अच्छे से इनको सेटिंग कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी बेल्ट लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारे ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। ये जो हमारी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम या तो आप नीचे वाले पार्ट में या ऊपर के पार्ट में आप कुछ इस तरह से इन प्लेट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये हमारा ऊपर का फैब्रिक अगर ज़्यादा है तो इस तरह से हम इसमें ऊपर की तरफ छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे और यहाँ पर हम इनको इस तरह से सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर की बेल्ट रेडी करते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऊपर की बेल्ट के लिए फैब्रिक लिया है। ठीक है, तो हम ये फैब्रिक जितनी भी हमारी ऊपर से जो हमारी ये हम स्कर्ट बना रहे हैं इसकी जितनी भी चौड़ाई, जैसे हम इसको तैयार रखेंगे 21 इंच तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें फैब्रिक कम है तो इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड कर सकते हैं आगे की तरफ। और जो इसकी चौड़ाई है
अगर मान लो आपके फैब्रिक की जो आपका लास्टिक है उसकी चौड़ाई के हिसाब से होगा, जैसे आपके पास 1.5 इंच का है या 2 इंच का है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये मैंने 4 इंच की इसमें पट्टी कट की है। अगर आप 2 इंच की बेल्ट रेडी करना चाहते हैं तो आप 5 इंच लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं 1.5 इंच के ऊपर बेल्ट रेडी रखूँगी, ठीक है। और इसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने अपने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमने उसको कट करके बाहर निकाल लिया है इस तरह से, ठीक है। और हमने यहाँ पर अपनी सिलाई लगा ली है इस तरह से, ठीक है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद में जहाँ हमने अंदर की तरफ जो हमने पिन अप किया था, अब हम एक सिलाई वहाँ पर लगा लेते हैं। सबसे पहले इन सभी प्लेट्स को अच्छे से यहीं पर सेट करते हुए ठीक है। अब ये देखिए जो हमारा ये साइड में फैब्रिक अगर यहाँ पर हमारा ये ज़्यादा है तो इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम माप लेंगे और यहाँ हम ये देखेंगे कि जितना भी हमारा 10.5 इंच से अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड, इस तरह से इसमें अपनी छोटी छोटी प्लेट्स इस तरह से हम लगा लेंगे। जिस तरह से हमारी ये प्लेट्स इस डायरेक्शन में है वैसे ही अब हम यहाँ पर भी इसी तरह से इसमें ये छोटी छोटी प्लेट्स इस तरह से लगाएंगे। इनका डायरेक्शन भी हमें दूसरी तरफ ही रखना है, जैसे हमारा इनका डायरेक्शन दूसरी तरफ है। इस तरह से हम इसमें सभी में इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगा लेंगे और हम अपने ऊपर से जो इसकी गोलाई है उसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कुछ इस तरह से अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है इनमें प्लेट्स लगा के, ठीक है। अब हम इसको माप के देखते हैं कि जो हमारा ऊपर का जो राउंड शेप है वो हमारा कितना आ रहा है। तो हमें ये चाहिए है 21 इंच का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 21 यानी कि 21 इंच का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो वो किस तरह से लगाते हैं वो मैं अब आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने बेल्ट का कपड़ा लिया था उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा थोड़ा कम रह रहा था, तो उसमें हम जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए हम यहाँ पर सिलाई लगा के अपनी बेल्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एक सिलाई हमने इस तरह लगाई, एक सिलाई हम इन दोनों इस पार्ट्स को इस तरह से अलग अलग करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या आता है कि हमारी बेल्ट में अच्छे से फिनिशिंग आएगी और हमारी जो बेल्ट का सिलाई है ये भी हमारी पक्की हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से अब हम अपनी बेल्ट की लंबाई मापेंगे। तो ये हमें चाहिए 22 इंच, क्योंकि जितनी भी हमारी रेडी लेंथ है उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमें 22 इंच की रेडी चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम अपने इस बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे बीच में से, ठीक है। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा हिस्सा, सीधे हिस्से के ऊपर हमने अपनी इसको इस तरह से फोल्ड किया बीच में से और हम यहाँ इसके ऊपर रखते हुए जाएंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम अपनी बेल्ट को बीच में से फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसके राउंड शेप में हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और हम अपनी बेल्ट को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से सिलाई लगाते हुए। लेकिन हमें बीच आगे जाके इसके चारों तरफ पहले हम सिलाई लगा लेंगे, लेकिन हमें 2 इंच जगह छोड़नी है, ठीक है, जहाँ से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये फ्रेंड्स, हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है और हमने हल्की ही जगह इसमें 1.5-2 इंच हमने इसमें खुला वाला हिस्सा छोड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, और ये जो हम इलास्टिक डालेंगे ये जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हमें 3 इंच माइनस करना है और हम अपने इलास्टिक को कट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो हम इलास्टिक डालेंगे इसमें हमें इस तरह से सेफ्टी पिन लेंगे हम और उसको इस तरह से लगाएंगे और इस इलास्टिक को हम यहाँ इसके चारों तरफ से इस तरह हम इसमें लगा लेंगे, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड, इलास्टिक डालने से पहले जो हमारी बेल्ट है हम उसको इस तरह से ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ से, जैसे हम अपनी सलवार में अपनी बेल्ट के ऊपर लगाते हैं वैसे ही सेम इसमें फिनिशिंग की जो हमारी
फिनिशिंग दिखाई देगी वाली सिलाई लगाने से हमारी बेल्ट में। तो ये इसके हम चारों तरफ लगा लेंगे। और अब हम अपने इलास्टिक को एक छोर से इसमें लगा के दूसरे से निकाल के और अपने इस इलास्टिक को इस तरह रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई पक्की कर लेंगे। ठीक है, 2-3 बार हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे अपने इलास्टिक के ऊपर। और अब हम इस इलास्टिक को अपने इसके अंदर अच्छे से सेट कर लेंगे। और जो हमने ये जगह छोड़ी थी यहाँ अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और ध्यान रहे कि ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ना लगे। और अब हम अपने इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे इसमें। ठीक है, सेट करने के बाद में ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सेट हो गई है। अब हम इसके बीच में से एक सिलाई और लगा लेते हैं ताकि जो हमारा इलास्टिक है वो और भी परफेक्टली अच्छे से सेट हो जाए। तो इसमें हम यहाँ इस तरह से रखेंगे और अपने इलास्टिक को खींचेंगे। और इलास्टिक लगाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। कुछ इस तरह से आप लगाइएगा और बीच में जो हम सिलाई लगाते हैं, लगाते वक्त हमारी जो सुई है कि नोक वो हमारी इसमें फैब्रिक में नीचे होनी चाहिए। ठीक है, और ये फ्रेंड्स हमने इसके बीच में से राउंड शेप में सिलाई लगा ली है। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारे परफेक्टली सेट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी धोती स्कर्ट बन के रेडी हो चुकी है। ये इसका फाइनल लुक है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी इसमें प्लेट्स लग चुकी हैं। और ये इसमें हमारी ये इस तरह से बड़ी बड़ी प्लेट्स इस तरह से बनाई है हमने कुछ। ये देखिए इस तरह से ये हमारी ऐसे ही फ्रिल्स बनी हुई होंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इनको सेट करके इस तरह से किया है। और हमने इसके ऊपर आयरन लगा ली जिससे हमारी जो ये डॉट्स हैं ये इस तरह से सेट रहेंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स नीचे की तरफ भी आपको मैं अच्छे से दिखा देती हूँ कितनी अच्छे से राउंड शेप में इसके लुक आया है। देखिए यहाँ इस तरह से राउंड शेप है ये हमारी। और ये इसका नीचे का पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके दोनों पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। और जो हमारी धोती स्कर्ट है ये बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से। और पहनने के बाद में तो इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। सो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारी धोती स्कर्ट बन के रेडी हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये इसका लुक आया है बनने के बाद में। और पहनने के बाद में तो इसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन आता है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें ये हमने फ्रिल्स डाली हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इसका पहनने के बाद में बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। ये देखिए फ्रेंड्स आप एक बार ध्यान से देखिए इसमें हमने ऊपर की तरफ ये इसमें प्लेट्स लगाई हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है बनने के बाद में। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।